वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जाएंगे एशेलॉन क्रिप्टो के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये क्या क्रिप्टो है, कैसे काम करता है और इसके क्या खास फीचर्स होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, एशेलॉन इज़ अ गेम जो कि आप मल्टीपल डिवाइसेस पे खेल सकते हैं और इस गेम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। समझते हैं इसको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पे हम देखेंगे इसका वाइट पेपर भी मेंशन है। और सबसे पहले जो इसका मेन चीज़ जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट बना है, विच इज़ एशेलॉन प्राइम फाउंडेशन, यानी कि एक फाउंडेशन है जिसके बेस पे ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है, जिसे एशेलॉन प्राइम फाउंडेशन का नाम दिया जाता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग एंड प्ले टू अर्न इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पर इसका एक ही यहाँ फोकस है और एक ही यहाँ पे इसका एम है कि हम प्ले टू अर्न और गेमिंग के लिए जो कर सकते हैं और उसकी इकोनॉमीज को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं उसकी बात की गई है। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव, एशेलॉन इज क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन टू encourage innovation in and to promote the growth of novel gaming models and economies. So these tools encompass smart contract libraries, secure communication infrastructure, governance structures, token distribution framework and mechanism, and the decentralization of the Echelon Prime Foundation itself. यानी कि इस पूरे जो फाउंडेशन की बात की गई है वहाँ पर इन्होंने मल्टीपल चीज़ों की बात की है, जिसमें आप गेमिंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आप बात करते हैं कि हम इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को आगे लेके आना चाहते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क मैकेनिज्म, और इसके साथ साथ जो इनका खुद का ये फाउंडेशन है इसको भी आगे ले जाने की बात की जा रही है। So what is Echelon? The Echelon Prime Foundation or Echelon is a non-profit organization dedicated to building and supporting a gaming and P2P ecosystem for game developers via an ERC20 based token Prime। तो इनका यहाँ पर मेन जो टोकन है, गवर्नेंस टोकन है, विच इज प्राइम। तो प्राइम इनका मेन टोकन हुआ, एंड Web3 tools that may be built upon the Echelon ecosystems. So Echelon is not a company or a traditional non-profit, rather it is an ecosystem and set of tools dedicated to supporting and enabling a new generation of gaming innovations within a decentralized community-led environment। दो चीज़ें देखने वाली हैं। पहला, हमारा जो यहाँ पे एम है वो है इस पूरे गेमिंग इकोसिस्टम्स को प्ले टू अर्न को आगे लेके जाना। दूसरा, हम यहाँ पे कम्युनिटी को बना रहे हैं ताकि जो कम्युनिटी है इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाए, जो कि अगेन एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, और यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर हम इन चीज़ों को अपने यूजर्स और कम्युनिटी के सामने रख सकें। दोस्तों, एज ऑफ नाउ इनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को दो तरीके से बांटा हुआ है। अगर हम देखते हैं प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 की बात की गई है, जिसमें गेम प्रोजेक्ट को लेके बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला NFTs की बात हो रही है, दूसरा मल्टी ऐप NFTs की बात कर रहे हैं। फिर एशेलॉन के अंदर ये क्या करने वाले हैं, इनके खुद के वॉलेट्स होंगे जो डिफरेंट प्रोफाइल से लिंक होंगे, जियो लोकेशंस, बॉन्ड्स, प्ले टू अर्न और A/R की बात की गई है। उसके साथ एशेलॉन फाउंडेशन भी इसी में रहेगा। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इनका प्रोजेक्ट 1 है, ये गेम प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एशेलॉन और ऑन चेन में भी लाया जाएगा, जिसमें P2E के माध्यम से ओरेकल और P2E पूल प्लस प्राइम टोकन को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें सेकेंडरी मार्केट भी आएगी। क्योंकि ऑन चेन है तो सीधी सी बात है कम्युनिटी फंड, और इथेरियम क्योंकि ERC20 टोकन है, और L2 यानी कि लेयर 2 के हिसाब से जो काम होने वाला है ब्लॉकचेन में, वहां पर भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एशेलॉन के इकोसिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर प्राइम टोकन की इकोनॉमी को इंक्लूड किया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेयर्स एंड कलेक्टर्स जो हैं इसमें अच्छा खासा रोल निभाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं इस गेम को खेलने वाले उनका काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल रहने वाला है। उसके साथ कंटेंट प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत चलती है, और वहाँ पर आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप अपने जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज कर पाएँ, वो इन चीज़ों को या इस डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं, और इसीलिए उनको सपोर्ट करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तीसरा, इकोसिस्टम्स मैनेजर की बात हो रही है, क्योंकि इकोसिस्टम मैनेजर जो है इस पूरे जो प्राइम टोकन के होल्डर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि पूरी कम्युनिटी की जो ट्रेजरी एलोकेशंस है, सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग की बात हो रही है, और जो फाउंडेशन मेंबर्स का इलेक्शन होना है वो सारा इकोसिस्टम मैनेजर के थ्रू ही होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स में ये 3 पैरामीटर्स काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। सिस्टम समरी की बात की जाए तो प्राइमरी एसेट्स में जो इनका प्राइम टोकन है विच इज ERC20 है, सप्लाई बहुत ही फिक्स्ड है, लिमिटेड है, कम है, विच इज 111 मिलियन टोकन है। अगर हम देखेंगे 111 111 111 111,
यानी कि बहुत ही कम यहाँ पे आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। फंक्शंस की बात की जाए, फीचर एक्सेस है, गवर्नेंस है। की फैक्टर में एशेलॉन, गेमर्स, कलेक्टर्स एंड कंटेंट कंज्यूमर्स की बात हो रही है, P2E गेम स्टूडियोज, Web3 बिल्डर्स, इकोसिस्टम मैनेजर इंक्लूडिंग द एशेलॉन प्राइम फाउंडेशन एंड प्राइम गवर्नेंस पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है। की ब्लॉकचेन इंटरेक्शन में अगर देखते हैं तो स्किल बेस्ड प्राइम एमिशंस की बात हो रही है, NFT गेटेड रिडेम्पशन ऑफ फिजिकल और डिजिटल आइटम्स बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है NFT एसेट एक्सचेंजेबल ऑन सेकेंडरी मार्केट, डाओ बेस्ड गेम्स एंड इकोसिस्टम डिसीजन मेकिंग की यहाँ बात हो रही है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी बात यहाँ पे है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए बनाया गया, तो यहाँ पर कम्युनिटी का रोल सबसे ज्यादा रहने वाला है। टोकनोमिक्स से दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, प्राइम हैज अ फिक्स सप्लाई ऑफ 111 million to ensure sufficient decentralization and distribution of the Prime token. Prime will be claimable by all owner of Echelon approved digital assets. Initial distribution of Prime is as follows, जिसमें 30% to Echelon ecosystem which is play to earn pool में चला जाएगा, 4.26 प्राइम स्टेकिंग पूल 2%, प्राइम सेट स्टेकिंग पूल के लिए 11%, एशेलन अप्रूव्ड प्राइमरी NFT एसेट स्टेकिंग पूल के लिए 4.25% जो है एशेलन अप्रूव्ड डिजिटल एसेट्स ओनर के लिए, 2.25% प्राइम सेट होल्डर्स के लिए, 15.4 प्राइम इकोसिस्टम फाउंडिंग टीम्स के लिए जाएगा, 4.6% जो है पैरेलल स्टूडियोज टोकन रिजर्व, 16.24 जो है प्राइम इकोसिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए, 10% टू एशेलन प्राइम फाउंडेशन टोकन रिजर्व के रखा गया है। तो इस हिसाब से पूरे 111 मिलियन टोकन को इन्होंने यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर प्राइम टोकन का क्या यूज केस रहेगा और उसकी कैसी वैल्यूज फ्लो होंगी वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर प्राइम टोकन है तो उनमें आप ट्रेडेबल क्या चीज कर सकते हैं, ट्रेडेबल यानी कि उससे आप कैसे यूज कर पाएंगे। सबसे पहले आप उससे NFTs बाय कर सकते हैं, इन गेम कॉस्मेटिक्स बाय कर सकते हैं, NFT गेटेड रिडेम्पशन ऑफ फिजिकल और डिजिटल आइटम्स ले सकते हैं, स्वैग कलेक्टिबल परचेजेस कर सकते हैं, गेम स्पेसिफिक PFPs कर सकते हैं। अब उससे आप क्या नहीं ट्रेड कर पाएंगे, उसमें आप इवेंट एंट्री नहीं कर पाएंगे, गवर्नेंस एक्सेस, गवर्नेंस प्रपोजल क्रिएशन, सीजन अनलॉकेबल्स, टेस्ट एंट्री, रनिंग ड्रॉप्स ऑन एशेलॉन आर्किटेक्चर, यूज ऑफ जियोलोकेशन स्टैंडर्ड्स, अनलॉक AR एक्सपीरियंस, बॉन्ड एक्टिविटीज। तो ये जो सारी चीजें ये नॉन ट्रेडेबल हैं, यानी कि अगर ये किसी के पास है तो वो आगे नहीं दे सकता है, ये ट्रेडेबल नहीं है। बिकॉज द P2E फंक्शन इज कंटिन्यूसली सप्लाइंग प्राइम टू प्लेयर, प्राइसिंग फॉर द अबव कमोडिटीज एंड सर्विसेज विल नीड टू बी परपेचुअली एडजस्टेड टू ऑफसेट पोटेंशियल ओवर सप्लाई। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ कि कैसे आप प्राइम सेट स्टेकिंग के माध्यम से यहाँ पर अपनी NFTs को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपकी NFTs ने क्या आपको ग्रोथ दी है, कितना आपका वहां पर API है, वो भी चीजें आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और उसके स्टेटस भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों वेज में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज नोट वर्दी है, rewards paid in prime accumulate but are subjected to a 1 month vesting period before withdrawal becomes available। यानी कि जो आपने यहाँ पे अपना प्राइम इकट्ठा किया है वो 1 मंथ का उसका वेस्टिंग पीरियड होगा। जब 1 मंथ का वेस्टिंग पीरियड होगा उसके 1 महीने बाद ही यहाँ पर जो विड्रॉल्स है वो अवेलेबल हो पाएंगे, यानी कि 1 मंथ की वेस्टिंग तो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो इनका FAQs चेक कर सकते हैं, जहां पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करके रखा। आप चाहें तो इसे भी इजीली चेक कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे पूरा गवर्नेंस सिस्टम काम करता है, कैसे आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए, एशेलॉन प्राइम इज द प्रोजेक्ट नेम, प्राइम इसका टोकन है, रैंक 2593 रखा हुआ है, 295 की वॉच लिस्ट है जो कि ऊपर नीचे होती रहती है। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 390.51 गया हुआ है अभी तक, डाउन बाय 35.08% के हिसाब से है। मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई 111 मिलियन के करीब हमें देखने को मिल जाती है। सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी वेरीफाई नहीं हुई है क्योंकि थोड़ी देर पहले CMC पर ये लिस्ट हुआ है, जो कि 19 मिलियन के करीब प्राइम टोकन हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि 17% इसकी पूरी मैक्स सप्लाई का हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलेटिंग सप्लाई में। मार्केट कैप, फुली डायलूटेड मार्केट कैप में काफ़ी चेंजेस हैं, जो कि 35.08% के हिसाब से डाउन चल रहा है। वॉल्यूम्स में हल्का सा हमें उछाल देखने को मिलता है, लेकिन जो इतना भी ज़्यादा नहीं है। लाइव चार्ट की बात करें तो अभी काफ़ी डाउन है, अपने रेड जोन में ही हमें देखने को मिलेगा क्योंकि जस्ट अभी CMC पर लॉन्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इसमें सीधी सी बात है, जब भी कोई ऐसी लॉन्चिंग होती है, कहीं पर भी लिस्ट होता है, तो वहाँ पे लोग बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही चार्ट बनते हैं। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 635 पे गया था, ऑल टाइम लो 2 घंटे पहले 370 पर गया था, जो कि अभी 15.77% के हिसाब से राइज पे देखने को मिल जाता है। यस्टरडेज चेंज की बात की जाए तो 25% के हिसाब से हमें डाउन देखने को मिलता है। ROI इसकी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर आप इसे बाय करना
चाहते हैं तो मल्टीपल एक्सचेंज पे, मल्टीपल पेयर्स में इजीली इसे बाय कर सकते हैं विद हाई कॉन्फिडेंस, जिसमें यूनिस्वैप वर्जन 2, कॉइनबेस एक्सचेंज, डोडो, इथेरियम में आप इसे बाय कर सकते हैं। हालांकि बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, प्ले टू अर्न का कंसेप्ट है, उसके साथ कुछ फीचर्स हैं और स्टेकिंग को लेके, यील्ड को लेके यहाँ पे बात हो रही है। जितने भी आज प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्रिप्टो में ब्लॉकचेन के थ्रू, सभी प्रोजेक्ट में आपको ये सारे बेसिक फीचर्स मिलेंगे, जिसमें प्ले टू अर्न आता है, स्टेकिंग आता है, यील्ड आता है, आप उसमें यील्ड फार्मिंग की बात करते हैं, आप वहाँ पे ट्रांजैक्शंस के साथ साथ लो गैस फीस की बात करते हैं। तो ये सारे फीचर्स अब हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ने उसमें अपने बाय बैक बर्न की बात करते हैं, कुछ बात करते हैं कि हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स देंगे, पैसिव इनकम देंगे। ये सारी चीज़ें क्रिप्टो में भी नॉर्मल हो चुकी हैं और हर प्रोजेक्ट इसमें चीज़ों को डाल रहा है। इसीलिए जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सक्सेसफुल सिर्फ बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप अधिक से अधिक मार्केटिंग कर लेंगे, प्रमोशन कर लेंगे, लेकिन वो भी एक हद तक आपको थोड़ा सा पुश देगा, उसके बाद फिर वो कॉइन जो है डंप हो जाता है, या क्रिप्टो वो डंप चला जाता है। तो क्रिप्टो में जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ करें, उतना ही पैसा लगाएं जिसका खोने पर आपको गम ना हो। सो दोस्तों, आज हमने एशेलिन के बारे में बात की, इसके और गवर्नेंस टोकन के बारे में चर्चा की, फीचर्स के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।